नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी भगवान विष्णु के राम अवतार के विषय में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण अवतार के विषय में। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। इनको कन्हैया, श्याम, द्वारकाधीश, केशव आदि नामों से जाना जाता है। कृष्ण निष्काम योगी और एक आदर्श दार्शनिक एवं दैवीय संपदाओं से सुसज्ज महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग में सर्वश्रेष्ठ युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद बाबा उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में ही उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए जो कि सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। पूतना का उद्धार किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और अपना राज्य बसाया, पांडवों की मदद की और बहुत सारी विपत्तियों में उनकी रक्षा करी। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 10 अनोखे तथ्य। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण से कारावास में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में रहा। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। नंबर 4, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मदर राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जहां कर्ण व अर्जुन दोनों ही असफल हो गए थे। तभी श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो कि पहले से ही उन्हें अपना वर मान चुकी थी। नंबर 5, कलरियापिट्टू, जो कि विश्व की सबसे घातक मार्शल आर्ट कला मानी जाती है, उसके प्रथम आचार्य श्री कृष्ण माने गए हैं। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज के वनों में किया था। डांडिया नृत्य भी इस विद्या का रूप है। इसी कारण कृष्ण भगवान की नारायणी सेना सबसे भयंकर प्रहारक सेना मानी जाती थी। यह वही नारायणी सेना थी जिसको महाभारत में कौरवों ने श्री कृष्ण से मांगा था। श्री कृष्ण के बाद अगस्त्य मुनि ने इसका प्रचार किया। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का वह अवतार है जिन्होंने कई युद्धों का संचालन किया, परंतु इसमें 3 सबसे बड़े युद्ध थे: महाभारत, जरासंध वध व काल्यवान और नरकासुर। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान की व्याख्या की, जिसे हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। नंबर 8, गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में यह ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, परंतु कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया। नंबर 9, श्री कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस था। उन्होंने जो श्री कृष्ण को उपदेश दिया था, वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था। नंबर 10, श्री कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पत्नियां थीं,
लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। भगवान श्री कृष्ण की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में वर्णन किया जाता है वो सभी नरकासुर की बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया और उनका उद्धार किया। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन्होंने कभी भी अंधविश्वास और अधर्म का साथ नहीं दिया। नारी की इज्जत करना, सबको सम्मान देना, कभी किसी को कम न समझना, और अगर हम असत्य व अधर्म का साथ देते हैं तो हमारे पास संपूर्ण ऐश्वर्य होते हुए भी वह व्यर्थ हो जाता है। धन्यवाद।